नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन का खेल हर किसी ने देखा और जो खेल बीजेपी ने खेला, आज शिवसेना दो धड़ों में बटी हुई है और लगातार यही कहा जा रहा है कि शिवसेना किसकी होगी। हमने इससे पहले अपनी जो खास रिपोर्ट एक आपको दी थी, उसमें याद हो तो राकेश सर ने एक बयान दिया था कि जब चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करता है तो वो ये देखता है कि मुखिया तो है, माना पार्टी का कोई मुखिया नहीं, उद्धव ठाकरे इस समय है, लेकिन जो बड़े बड़े पद पर लोग होते हैं वो ज़्यादातर किस गुट में शामिल है, इसके आधार पर कोर्ट फैसला देता है। और अब जो खबरें सामने आई वो सचमुच शिंदे के लिए बहुत ज़्यादा शुभ हो सकती हैं और अशुभ हो सकती हैं उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि सांसद, विधायक, नगर सेवक के बाद अब बड़े बड़े मंत्री भी शिंदे गुट का हाथ थाम रहे हैं। हमने पहले भी इस कहीं ना कहीं खबरों के माध्यम से आपको सारी जानकारी दी, लेकिन आपको लेकर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जहां पर ज्यादा जानकारी देंगे कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा। 15 में से 12 राज्यों के शिवसेना अध्यक्षों ने ज्वाइन किया है एकनाथ शिंदे का कैंप। ये हमने पहले भी जानकारी दी, लेकिन ये समझना इसलिए ज्यादा जरूरी है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे शिवसेना उद्धव कहीं ना कहीं प्रमुख उद्धव ठाकरे को लगातार झटके पे झटका दे रहे हैं। पहले उन्होंने उनकी सीएम की कुर्सी छीन ली, अब धीरे धीरे पूरी पार्टी को कमजोर करने पर तुले हुए हैं। एकनाथ शिंदे ने उन्हें देश के 12 राज्यों से एक साथ झटका दिया। शिवसेना के 15 राज्यों में संगठन है, यहां उनके प्रदेश अध्यक्ष, इनमें से 12 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष एकनाथ शिंदे के खेमे में शामिल हो गए हैं। ये सभी मुंबई में हुए हैं, कहीं ना कहीं बैठक के दौरान शिंदे खेमे में शामिल हुए हैं। सीएम ने इन सभी राज्य प्रमुखों को अपने राज्यों में पार्टी के विकास के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। शिंदे कैंप ज्वाइन करने वालों दिल्ली शिवसेना के प्रमुख, ये सारे नाम है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसी के साथ साथ जो आवेदन दिया है सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग इस मामले पर अपनी राय दे रहा है। तो ये अपने आप में आज की बहुत बड़ी खबर है कि शिंदे कैंप में कुछ बड़े अध्यक्ष शामिल हो गए शिवसेना के। अब यहां पर हमने आपको पहले क्या जानकारी दी कि एक मुखिया के दम पर ही पार्टी तय नहीं होती। बड़े बड़े पदों पर किन किन नेताओं की नियुक्ति और कौन कौन से नेता अभी उद्धव के साथ हैं, कौन कौन से नेता अभी शिंदे के साथ हैं, इसी के आधार पर कोर्ट भी अपने फैसले देता है। ये हमने अपने एक बाइट के जरिए आपको सुनाया था चैनल पर, याद हो तो हमारे साथ अगर आप जुड़े हो तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। अगर यहाँ पर देखा जाए कि शिंदे का हाथ लगातार उद्धव के समर्थक, नेतागढ़ सब थाम रहे हैं, तो क्या आप मान लें कि उद्धव से अब कहीं ना कहीं उद्धव को बोरिया बिस्तर लपेट कर अपनी शिवसेना भूल जानी चाहिए। क्योंकि एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री बने थे और उद्धव ने इस्तीफा दिया था तो ये कही थी बात कि हम नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में मार काट हो, शिवसैनिक आपस में एक दूसरे का खून बहाएं। और आज हालात वही बने हैं। शिवसेना को लेकर जो लड़ाई हो रही है, हालात उसी ओर इशारा कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति बन रही है और यहाँ पर फिर से आपस में भिड़ रहे हैं। लेकिन जो ये लगातार शिंदे कर रही हैं, लगातार उनके खेमे में विधायक शामिल हो रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? क्या उद्धव का हार मानकर बैठ जाना चाहिए? क्या शिंदे को शिवसेना भी सौंप देनी चाहिए? अपनी राय खुलकर कॉमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।